हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण, एक नए चैप्टर के साथ और एक नए लेक्चर के साथ, दैट इज़ अबाउट द सपोर्ट एंड मूवमेंट। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि सपोर्ट के लिए इंसान के बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, बोन्स की बात करेंगे जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप देते हैं बॉडी को। और हम बात करेंगे कि मूवमेंट कैसे हो रही है, हमारी बॉडी मूव करती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। हमारी बॉडी में पेरिस्टलिसिस मूवमेंट होती है जो खाने को लेके जाती है हमारे माउथ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ये सारी चीज़ें मूवमेंट के अंदर आती हैं। और इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सपोर्ट के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। बारी बारी एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे। बुक में से मैं आपको रीड भी करवाऊंगा, लास्ट में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट का एक टॉपिक है फर्स्ट, जो दैट इज़ दी ह्यूमन स्केलेटन। मैं आपको बताने लगा हूँ कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है, और फिर कुछ बोन्स हैं, उनके टाइप्स और बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ताकि जो बुक में चीज़ें बताई गई हैं वो आपकी क्लियर होती रहें। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इट वर्क्स इज फ्रेम वर्क ऑफ बॉडी। ठीक है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। इट वर्क्स एज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का ये फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की तरह काम करता है ये। मतलब कि एक पिंजरा है जिसका मेन काम होता है सपोर्ट करना बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है कि इट वर्क्स एज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। और अगर आप देखेंगे तो हमारी बोन्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, बोन्स आर इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के इनसाइड होंगे। ठीक है, और मतलब कि हमारा फ्रेमवर्क जो होता है बॉडी के इनसाइड लोकेटेड होता है। और ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड हो, सो दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज टर्म्ड एज एंडो स्केलेटन। सही है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऐसे टाइप के स्केलेटन को क्या नाम देंगे आप, यू आर गोइंग टू कॉल देम एज एंडो स्केलेटन। तो हमारा जो स्केलेटन होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ एंडो स्केलेटन। अच्छा, एक और स्केलेटन होता है जिसे आप एक्सो स्केलेटन के नाम से बुलाएंगे। वो स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक अर्थ्रोपोड्स। सो दिस इज अर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और अगर आप इस अर्थ्रोपोड को देखेंगे तो इस अर्थ्रोपोड के बाहर इसका स्केलेटन होता है। तो इसी टाइप का स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो तो उसे आप क्या कहेंगे, यू आर गोइंग टू कॉल देम द एक्सो स्केलेटन। आप लोग ये सोचें और ये बताएं कि क्या आपका स्केलेटन बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर है। तो आप कहेंगे सर ये बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर है तो क्या कहेंगे, एंडो स्केलेटन कहेंगे। तो इंसान का जो स्केलेटन होता है दैट इज दी एंडो स्केलेटन। इंसान का जो एंडो स्केलेटन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ एक तो ये बनता है बोन से, ठीक है, और दूसरा ये बनता है कार्टिलेजिस से। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इंसान का जो एंडोस्केलेटन होता है दैट इज़ कंपोज ऑफ टू थिंग्स, बोन्स एंड कार्टिलेजिस। सही है, और अगर आप देखेंगे तो इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है एंडोस्केलेटन का, और ये जो बोन्स एंड कार्टिलेज पाए जाते हैं इनका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, आपके बुक में बताया गया। हम जल्दी से एक मरतबा देख लेते हैं इनको। नंबर 1 होता है इट प्रोवाइड्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है ये क्या करता है एंडोस्केलेटन, या हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसका फंक्शन क्या है। अच्छा, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स और कार्टिलेजिस से। फंक्शन होता है कि इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ द बॉडी, नंबर 1 आपने याद रखना है। एंड दूसरा आपने याद रखना इट मेक्स ब्लड सेल्स। हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो भी एंडोस्केलेटन से बनते हैं, याद रखिएगा ये। ब्लड सेल्स बाय रेड बोन मेरो, एक बोन मेरो पाया जाता है। ये क्या होता है बोन मेरो, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये रेड बोन मेरो जो होता है वो ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। इट स्टोर्स मिनरल्स, याद रखिएगा। एक और है कि ये मिनरल्स को स्टोर करता है। ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है, मिनरल्स को स्टोर करना। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स।
हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में भी कौन हेल्प करता है, दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन। जैसे कि आप हार्ट को देख लें, वो भी वेल प्रोटेक्टेड है, हमारा ब्रेन देख लें, वो वेल प्रोटेक्टेड है, तो इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, दैट इज़ दी ह्यूमन एंडोस्केलेटन। सही हो गया भाई। एक और चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of human bones, which deals with the, समझिएगा, with deals with the study of human bones, which deals with the study of human bones is called as osteology। ठीक है, तो ये टर्म को यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है भाई, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियो वर्ड का मतलब होता है बोन। जिस भी जगह पे ऑस्टियो वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा हम बोन की बात कर रहे हैं। और आपको पता है लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सही हो गया। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो दो चीज़ों से मिलके होती है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो दो चीज़ें मिलके हो रही है। एक है बोन्स, ठीक है, और बोन्स के साथ होते हैं मसल्स। ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट होने के बाद एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का नाम होता है दैट इज़ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या नाम है सिस्टम का, दैट इज़ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ बोन्स एंड मसल्स, और ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ऑस्टियोलॉजी स्टडी कहा जाता है ह्यूमन की बोन्स की स्टडी को, और हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और मसल्स दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं और वो बनाते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अगर किसी इंसान के अंदर सिर्फ बोन्स हैं फिर भी वो जो है ना वो मूव नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं होगी उसकी बॉडी में। और अगर सिर्फ मसल्स है फिर भी मूवमेंट नहीं होगी। तो कंप्लीट मूवमेंट के लिए, कंप्लीट एक कोऑर्डिनेशन के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। सही ना भाई, आगे पढ़ते हैं। अगर आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स एट बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 300। बट इट फ्यूज्ड टू फॉर्म 206 बोन्स इन अडल्ट। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होना शुरू हो जाता है तो वो बोन्स कितनी हो जाती हैं, 206। किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर जब वो पैदा होता है बच्चा तो 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे वो बड़ा होता जाता है, अडल्ट होता जाता है, तो वो 300 बोन्स आपस में फ्यूज़ होकर कितनी बन जाती हैं, 206 बोन्स बन जाती हैं। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन के अंदर, एक होती है बोन्स और एक होते हैं कार्टिलेजेस। तो मैं बोन्स के कुछ स्ट्रक्चर या टाइप्स बता रहा हूँ आपको, जो कि आपके बुक में नहीं बताए गए लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन्स के कितने टाइप के बोन्स पाए जाते हैं इंसान की बॉडी में और जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं। और टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बाकी कार्टिलेज का आगे टॉपिक आएगा वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो टाइप्स ऑफ बोन्स में आपको लिखना है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी में जो बोन्स के टाइप है वो कितने हैं, दैट इज़ दी 5 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बोन होता है दैट इज़ दी लॉन्ग बोन। समझिएगा इस चीज़ को, देयर आर दी लॉन्ग बोन्स। चीज़ को ज़हन के अंदर डालिएगा। पहले बोन कौन से हैं, लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 जो बोन होते हैं उन्हें शॉर्ट बोन्स कहेंगे। एक होते हैं लॉन्ग बोन्स, एक होते हैं शॉर्ट बोन्स। ठीक है, 3rd जो टाइप है बोन्स का उन्हें कहा जाता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं मैं रेंडमली आपको बता देता हूँ, और बाकी हम आगे जब चैप्टर को पढ़ाएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और एक होते हैं इर्रेगुलर बोन्स, एक होते हैं इर्रेगुलर बोन्स। एंड 5th हमारे पास होता है दैट इज़ दी सीजमोइड बोन्स। ठीक है, एक और होता है हमारे पास सीजमोइड बोन्स। तो कितने टाइप हो गए बोन्स के, 5 टाइप्स हो गए। लॉन्ग बोन्स कौन कौन से हो गए, अगर आप देखेंगे तो हमारा ह्यूमरस जो होता है, ये ह्यूमरस हो गया, हमारा फीमर हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया, उल्ना हो गया, ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हमारे आर्म की जो बोन हो गई, थाई बोन हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी। और शॉर्ट बोन्स जो होते हैं हमारे पास, शॉर्ट बोन्स वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे,
तो शॉर्ट बोन आते हैं हमारी कैटेगरी में, जैसे कि हमारे पास हो गए टार्सल्स हो गए, कार्पल्स हो गए, समझिएगा। टार्सल्स जो बोन्स होते हैं और कार्पल्स जो बोन होते हैं वो शॉर्ट बोन की कैटेगरी में। मतलब ये टार्सल्स क्या होते हैं, एंकल के जो बोन्स होते हैं, एंकल, ठीक है। और रिस्ट के अंदर जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये रेंडमली बता रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक तब क्लियर होगा जब हम ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बोन कहाँ पे मौजूद है और वो कौन से टाइप्स की। तो एक मरतबा देख लीजिएगा, इनको समझिए सिर्फ कितने टाइप की बोन्स होती हैं। इनको ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, कौन सी बोन कहाँ पर मौजूद होती है, ये जब मैं ह्यूमन स्केलेटन समझाऊंगा ना तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास है फ्लेट बोन्स, और फ्लेट बोन्स जो होती हैं वो कहाँ पे मिलेंगी आपको, समझिएगा इस चीज़ को। तो फ्लेट बोन्स होता है हमारा स्टर्नम, जो स्टर्नम होता है वो फ्लेट बोन की कैटेगरी में आएगा। हमारा स्कल के जो बोन्स होते हैं, स्कल के बोन्स वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। और रिब्स हमारे जो होते हैं, रिब्स, ठीक है, वो भी फ्लेट बोन्स की कैटेगरी में आएंगे। इर्रेगुलर बोन की अगर हम बात करेंगे तो इर्रेगुलर बोन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और आपको होता है कॉम्प्लेक्स बोन में हमने पढ़ना है वर्टिब्री। वर्टिब्री जो होते हैं ना हमारे वर्टिबल कॉलम की बोन्स, वो इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में आता है। और सीजमोइड बोन्स जो होते हैं वो सीड की तरह होते हैं। सीजेम जो प्लांट होता है ना, सीजेम सीड, उसकी तरह ये होते हैं, राउंड होते हैं, ये सीजेम सीड की तरह राउंड होते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है पटेला हो गया, ठीक है, पटेला इस कैटेगरी में आएगा, एंड सो ऑन। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ बोन्स है, और ये बोन्स के एग्जांपल मैंने बता दिए। जब इंडोस्केलेटन समझाऊंगा पूरा तो कम्प्लीटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कार्टिलेज के 2-3 टाइप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर हम आगे वाला लेक्चर समझते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, क्योंकि हमारा एंडोस्केलेटन 2 टाइप के स्ट्रक्चर से बना है, दैट इज़ दी वन टाइप इज टर्म्ड एज द बोन्स और दूसरा द कार्टिलेज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो बुक में मैं आपको आगे रीड भी करवाऊंगा। एक कार्टिलेज को कहा जाता है फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है, एक कार्टिलेज के टाइप को कहा जाता है फिब्रो कार्टिलेज। एक कार्टिलेज हमारे पास होता है दैट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, सही है, और एक हमारे पास होता है दैट इज़ दी हायालिन कार्टिलेज। तो ये 3 टाइप के कार्टिलेजेस पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक एंड हायालिन कार्टिलेज। ये आपको क्लियर कब होगा, जब हम पूरे कार्टिलेजेस और सब चीज़ें पढ़ लेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने याद रखना है, मैं बुक में से रीड करवा देता हूँ आपको ये वाला टॉपिक। हम रीड कर लेते हैं जो आपके बुक में बताया गया है, ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन एक्ट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है, मैंने आपको बताया वह फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी की तरह ये काम करता है। सिंस इट लाइज इनसाइड द बॉडी देयरफॉर कॉल्ड एंडोस्केलेटन, बॉडी के अंदर होता है तो इसी वजह से एंडोस्केलेटन कहा जाता है। ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस विच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं ये देखें, शेप ऑफ द बॉडी एंड मैक्स ब्लड सेल्स थ्रू देयर रेड बोन मैरो एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्टोर्स मिनरल्स। ये फंक्शन होता है हमारे एंडोस्केलेटन का, बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है ये। The branch of science which deals with the study of human bone is called osteology, and bones and muscles are attached to form a well coordinated musculoskeletal system बनाते हैं ये। Human have around 300 bones at birth, but due to fusion of some bones it becomes 206 in adult। 300 bones होती हैं जब पैदा होता है बच्चा, लेकिन जब वो अडल्ट बन जाता है तो कितनी बन जाती है, 206 bones बन जाती है। आई गेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। सो द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। मैंने आपको लेक्चर में पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ऐसे ना। तो यहाँ से थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है, आई गेस आपको समझ में आया होगा, एंड सो ऑन।